हेलो डिस्टेंस, आई होप आप लोग अच्छे होंगे और अच्छे से स्टडी कर रहे होंगे। मैं सुजीत शर्मा और मैं आप लोगों को जो चैप्टर करवा रहा हूँ उसका नाम है डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन में हम लोगों ने लास्ट क्लास में एक्सरसाइज 9.1 कवर कर लिया था। अगर आप लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप लोग एक बार जाकर उस वीडियो को देखो और समझने की कोशिश करो कि डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है। और उसमें हमने ऑर्डर एंड डिग्री के बारे में डिस्कस किया था कि ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है एंड डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है। और साथ में साथ हमने उसमें तकरीबन 12 या 13 क्वेश्चन हम लोगों ने कवर किया था। तो उसको एक बार जाकर आप लोग अच्छे से करो, डिग्री और ऑर्डर आप लोगों का क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। अब इस वीडियो में हम जो करेंगे वो है हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन में जनरल सॉल्यूशन और हमारा पार्टिकुलर सॉल्यूशन। जनरल सॉल्यूशन के बारे में देखेंगे कैसे क्वेश्चंस हो रहे हैं और जो पार्टिकुलर सॉल्यूशन क्या होता है। जब जनरल सॉल्यूशन और पार्टिकुलर सॉल्यूशन में एक फर्क होता है, तो क्या होता है मैं बता रहा हूँ। अगर हमारे यहाँ दिया हुआ है y = a cos x + b sin x, तो ये हमारा हो गया जनरल सॉल्यूशन, क्योंकि ये देखो यहाँ पर वेरिएबल एग्जिस्ट कर रहा है, कांस्टेंट जो a और b कांस्टेंट है वो एग्जिस्ट कर रहा है। लेकिन यहाँ पे अगर हम बात करते हैं a की वैल्यू 2, यहाँ पे देखो y = अगर हम 2 cos x + 3 sin x इस तरह से हम अगर प्रूव कर लें तो ये हमारा हो जाएगा क्या, पार्टिकुलर सॉल्यूशन। तो इस तरह से हमें इसे सॉल्व करना है, ठीक है ना। अब इस क्वेश्चन में दिया गया है हमारा, एक सेकेंड, इसमें जो दिया गया है ये हमारा जो भी है ये देखते हैं एक बार क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है y = e⁻x + 1 और ये हमें प्रूव करके दिखाना है, ये वेरीफाई करके दिखाना है, चेक करके पता करना है कि y सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव माइनस y फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव क्या होता है, इसका 0 होता है। तो इसमें एक बार देखते हैं कैसे इसका सॉल्यूशन होता है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फर्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखते हैं। y = e⁻x + 1। अब इसमें सबसे पहले क्या करना है, यहाँ देखो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना है और फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव निकालने के लिए क्या करेंगे, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। अब दोनों तरफ x के रिस्पेक्ट में अगर डिफरेंशिएट करेंगे तो ये हमारा क्या निकल के आएगा, देखो dy/dx = d/dx और ये हमारा फंक्शन क्या है e⁻x प्लस का। अब यहाँ से dy/dx क्या निकल के आएगा, इसका डिफरेंशिएशन e⁻x का x ये आएगा और इसका हो जाएगा 0। तो फर्स्ट ऑर्डर इसको 0 में नहीं लिखो, आप लोग चाहो तो 0 हटा दो। ये हमारा क्या हो गया, फर्स्ट इक्वेशन हो गया। अलाउ विद अगर हम बात करें सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव का, तो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव आप लोग देख सकते हो क्या है, अगेन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड। अगर फिर से दोनों तरफ डिफरेंशिएट करते हो तो क्या आएगा, यहाँ जो dy/dx है ये क्या आ जाएगा d²y/dx² और इक्वल टू इसका डिफरेंशिएशन फिर से वापस यही हो जाएगा e⁻x हो जाएगा। डन। अब यहाँ से देखना है कि e⁻x फर्स्ट इक्वेशन से क्या है, dy/dx है, d²y/dx² इक्वल टू यहाँ से हो जाएगा dy/dx। ये क्या हो जाएगा फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन। डन। अब यहाँ से हम LHS में ले लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, d²y/dx² माइनस dy/dx इक्वल टू 0। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव माइनस फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, यानी कि इसी को क्या लिख सकते हैं, y' माइनस y' इक्वल टू 0। तो ये हमारा वेरीफाई हो गया, ये चेक हमने कर लिया, ये हमारा सॉल्यूशन कंप्लीट हो गया। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हो चुका है। तो आप लोग इसको एक बार नोट डाउन कर लो। इसके बाद हम आएंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड भी इसी तरह से करना है। सारे के सारे क्वेश्चन जो आप लोग यहाँ पे देख रहे हो सारे क्वेश्चन एक ही जैसे हैं। इस क्वेश्चन को लिखने के बाद हम क्वेश्चन नंबर सेकंड करेंगे। क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या है, देखो आप लोग कि y = x² + 2x + c। अब यहाँ पे क्या है, हमारा फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना है। फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव निकाल कर चेक करना है कि क्या है हमारा जो राइट साइड में दिया हुआ y' माइनस 2x -2 = 0, क्या ये वेरीफाई हो रहा है या फिर नहीं। अगर है तो ठीक है, अदरवाइज
नहीं लिखेंगे इम्प्लिसिट फंक्शन, एक्सप्लिसिट फंक्शन लिख देंगे। ठीक है, तो ये चलो क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। y इक्वल टू क्या है, ये हमारा है x स्क्वायर प्लस 2x प्लस में c। अब इसमें कैसे होगा, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव आप लोग निकालो, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड, यहाँ पे देखो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। अब इसको डिफरेंशिएट करो तो क्या आएगा, dy अपॉन dx इक्वल टू 2x प्लस 2 इंटू 1 प्लस में 0, ये हो जाएगा डन। अब इसको क्या करेंगे, पहले ये ध्यान देना, यहाँ से dy अपॉन dx को y डैश लिखेंगे इक्वल टू ये क्या आएगा 2x प्लस 2, और ये एक लाइन और लिख लेंगे, इन दोनों को अगर इधर उठा कर लेता है माइनस का 2x माइनस 2 इक्वल टू 0, ये हमारा क्या हो गया, वेरीफाइड हो गया। हमने ये चेक कर लिया कि ये हमारा, इसका जब हम डिफरेंशिएशन करते हैं, इसका जब सॉल्यूशन निकालते हैं तो ये निकल के आता है। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर सेकंड हमारा कंप्लीट हो चुका है। बहुत आसान क्वेश्चन है अगर आप लोग करोगे तो, अदरवाइज यही चीज़ आप लोगों को बहुत हार्ड लगे। ठीक है ना, तो डिफरेंशिएशन आसान है और इसको कैसे करना है मैं यहाँ पे आप लोगों को बता रहा हूँ, यार ध्यान देना। सेकंड क्वेश्चन लिखने के बाद हम देखेंगे तो क्वेश्चन नंबर थर्ड कैसे होता है। क्वेश्चन नंबर थर्ड में हमारा y इक्वल टू cos x प्लस सी, तो यहाँ पे थर्ड में है y इक्वल टू cos x प्लस में c। तो यहाँ पे क्या आएगा, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, ये क्या आ जाएगा, dy अपॉन dx इक्वल टू cos थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होता है, cos थीटा का डिफरेंशिएशन माइनस का sin थीटा होता है, और इसका हो जाएगा 0 क्योंकि ये है हमारा कांस्टेंट वैल्यू। तो ये हो गया y डैश इक्वल टू माइनस का sin x, और इसे sin x को इधर लेकर आओगे तो ये क्या आ जाएगा y डैश प्लस sin x इक्वल टू 0। तो ये हमारा वेरीफाइड हो गया। यही चेक करना है, वेरीफाई करना है क्या हमारा ये सॉल्यूशन जो आ रहा है वो सही आ रहा है या फिर नहीं आ रहा है। तो ये क्या हमारा ये जो लेफ्ट साइड में राइट साइड में दिया हुआ है क्या सही है या फिर नहीं है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। तो ये आप लोग ध्यान देना। चलो इसको जल्दी से नोट डाउन कर लो। इसके बाद हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4 कैसे होगा। क्वेश्चन जो है काफ़ी आसान है बट आप लोगों को ध्यान से करना, एक भी चीज़ गलत नहीं होना चाहिए, डिफरेंशिएशन गलत नहीं होना चाहिए, ए वैल्यू कैसे एलएचएस से आरएचएस में शिफ्ट करना है, ये सारी चीज़ें गलत नहीं होनी चाहिए। अगर गलत होता है तो आप लोगों का क्वेश्चंस जो होगा सारे के सारे गलत हो जाएंगे। और पीछे की चीज़ें आप लोग बार बार प्रैक्टिस करते रहना। अगर हमारा डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल, ये सारे चैप्टर्स हमने कवर किया है तो उसको रिकॉल करना बहुत ज़रूरी है। अगर रिकॉल नहीं करोगे तो सारी की सारी चीज़ें आप लोग भूल जाओगे। तो प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि पीछे की चीज़ें रिपीट करते रहना, प्रैक्टिस करते रहना, तभी जाकर आगे की चीज़ों में आप लोगों का वो हेल्प करेगा और आसानी से ये सारी चीज़ें हो जाएंगी। ठीक है, तो चलो क्वेश्चन नंबर 4 में हमारा y इक्वल टू क्या दिया हुआ है, √1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब इसमें क्या करेंगे, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, ये हमारा आ जाएगा dy अपॉन dx इक्वल टू √ का डिफरेंशिएशन इसमें कैसे करेंगे पहले ही ध्यान दो। ये हमारा होगा चेन रूल से √1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन d1 प्लस एक्स स्क्वायर। यहाँ पे हो गया इनटू d1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन dx। अब इसका डिफरेंशिएशन कैसे होगा, dy अपॉन dx इक्वल टू √ का डिफरेंशिएशन क्या होगा 1/2 √x। ये हमारा हो गया। इसके बाद 1 का डिफरेंशिएशन 0 और ये 2x हो गया, ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया। इसके बाद क्या करेंगे, देखो ध्यान से, dy अपॉन dx इक्वल टू x अपॉन √1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब इसका क्या करना है, रेशनलाइजेशन करना है। रेशनलाइजेशन करोगे तो क्या निकल के आएगा, देखना यहाँ से इसको y डैश लिखते हैं, चलो y डैश यहाँ लिख रहे हैं। अब x इंटू √1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन इसको √1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू √1 प्लस एक्स स्क्वायर लिखोगे तो क्या आएगा, ये हमारा आएगा √1 प्लस एक्स स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। अब दोनों को पावर में क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा।
ये स्क्वायर रूट से वैल्यू बाहर निकल के आ जाएगा। चलो इधर मैं लिख रहा हूँ, यहाँ से क्या आ जाएगा y डैश इक्वल टू x अंडर रूट 1 प्लस x स्क्वायर अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर। ये हमारा स्क्वायर रूट यहाँ से कैंसिल आउट हो गया और अंडर रूट 1 प्लस x स्क्वायर क्या हो गया, अंडर रूट 1 प्लस x स्क्वायर हमारा y के इक्वल है। तो इसमें हम क्या पुट कर लेंगे, y डैश इक्वल टू x इंटू y अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर और ये हमारा क्या हो गया, वेरीफाइड हो गया। यही चीजें हमें चेक करना था और यही हमें प्रूव भी करना था। यहाँ देखो क्वेश्चन नंबर 4 में ये देखो ये क्वेश्चन और ये हमारा सॉल्यूशन है। तो इसको जल्दी से आप लोग नोट डाउन कर लो। ठीक है, अगर क्वेश्चन नंबर 4 आप लोग लिख ले रहे हो तो फिर हम चल के देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5 कैसे होगा हमारा। ठीक है ना, चलो इसमें देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। इसको चाहो तो स्क्रीनशॉट आप लोग ले लो। क्वेश्चन नंबर 4 का थोड़ा ये क्वेश्चन है जो कैसे करना है ये आप लोग को ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि यही चीज आप लोग सिर्फ डिफरेंशिएशन करके छोड़ दोगे तो आगे नई वैल्यू आएगा। बट आगे कैसे प्रूव करना है, आगे फर्दर सॉल्व इस तरह से करना है, रेशनलाइजेशन करके। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 5 हम देखते हैं। इसमें जो क्वेश्चन है डिफरेंशियल इक्वेशन में डिफरेंशिएशन पे बेस्ड है और साथ में आगे कुछ क्वेश्चंस आएंगे जो इंटीग्रेशन पे बेस्ड रहेगा। तो दोनों पार्ट आप लोगों का अच्छे से आना चाहिए। अगर दोनों में से डिफरेंशिएशन या फिर इंटीग्रेशन कुछ भी आप लोगों का क्लियर नहीं है, कॉन्सेप्ट उसके नहीं आते हैं, तो फिर ये चैप्टर्स आप लोगों को दिक्कत देगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, ये क्या है, y इक्वल टू a इंटू एक्स। अब यहाँ सबसे पहले डिफरेंशिएट, यहाँ पे चाहो तो इसको क्या लिख सकते हो, a इक्वल टू y अपॉन x, ऐसे लिख सकते हो ना। यहाँ पे इधर लाइन ये हमारा a की वैल्यू क्या है, y अपॉन x है। अब इसको डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x बोथ साइड, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। अब यहाँ से क्या आ जाएगा, dy अपॉन dx इक्वल टू a इंटू इसका डिफरेंशिएशन हुआ, तो यहाँ से dy अपॉन dx इक्वल टू क्या आ जाएगा, a की वैल्यू क्या है y अपॉन x, तो यहाँ से क्या लगाएंगे y अपॉन x। अब यहाँ से इसको y डैश ले लो इक्वल टू y अपॉन x हो गया। x को अगर इस तरफ लाते हो तो x इंटू y डैश इक्वल टू y। ये हमारा वेरीफाइड हो गया, चेक हमने कर लिया और ये हमारा क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। 2 लाइन का क्वेश्चन था, कुछ नहीं करना था, सिंपल सा डिफरेंशिएशन करके a का वैल्यू पुट कर देना। बाकी यहाँ पे देखो यही हमें प्रूव करना है, यही चेक करना है। और x का वैल्यू क्यों नहीं 0 होगा, क्योंकि हमारा डिनोमिनेटर में अगर x की वैल्यू 0 होगा तो नॉट डिफाइंड टर्म्स हो जाएगा, इसलिए लिखा है कि x इज नॉट इक्वल टू 0। अब यहाँ पे देखना, इसको लिख लोगे तो क्वेश्चन नंबर 6 करने की कोशिश करना है, क्वेश्चन नंबर 6 कैसे होगा। ठीक है ना, हो गया आप लोगों का। तो चलो हम आगे करते हैं, आगे के पार्ट कैसे होगा क्वेश्चन नंबर 6। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 में ध्यान देना, जो प्रूफ करना है उसमें sin x या cos x या ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कह सकते हो नहीं है। तो जब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इन्वॉल्व नहीं है तो उसे कैसे सॉल्व करेंगे हम आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में ये क्या है, y इक्वल टू x इंटू sin x। तो यहाँ से sin x क्या निकल के आएगा, sin x हमारा क्या फाइंड हो जाएगा, y अपॉन x। तो अगर हम बात करें इसमें तो cos x क्या निकल के आएगा, sin x अगर हमारा इतना है तो cos x जो आएगा, चलो यहाँ पे देखते हैं, cos x जो आएगा अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर x, और ये क्या हो जाएगा 1 माइनस y अपॉन x का होल स्क्वायर, और ये आ जाएगा x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा अंडर रूट x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर अपॉन x। तो इस तरह से ये हो जाएगा cos x का वैल्यू। अब इसमें देखते हैं कैसे होगा। इसमें सबसे पहले डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। अगर बोथ साइड डिफरेंशिएट करोगे तो इधर यहाँ पे क्या आएगा dy अपॉन dx इक्वल टू sin x को यहाँ पे कांस्टेंट रखो, x का डिफरेंशिएशन 1 हो गया, यहाँ पे x को कांस्टेंट रखो, sin x का डिफरेंशिएशन क्या होगा cos x होगा। अब हम क्या करेंगे dy अपॉन dx को क्या लिखेंगे
साइन एक्स प्लस एक्स इंटू कॉस एक्स, ये हो गया। अब यहाँ से वाई डैश इसको लिख लो, क्योंकि डी वाई अपॉन डी एक्स को वाई डैश भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये बार बार वाई डैश वाई एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स नहीं लिखते, वाई डैश सीधे लिखो। अब साइन एक्स की वैल्यू क्या है, वाई अपॉन एक्स, तो यहाँ से क्या कर रहे हैं, वाई अपॉन एक्स हो गया। साथ में ये क्या है, एक्स है, और यहाँ कॉस एक्स का वैल्यू क्या आया है, अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स। यहाँ पे समझने में कोई दिक्कत है तो बताओ, हमने साइन एक्स और कॉस एक्स दोनों का यहाँ पे वैल्यू पुट कर लिया है। साइन एक्स का वैल्यू वाई अपॉन एक्स है और कॉस एक्स का वैल्यू अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स है। अब इसमें देखो एलसीएम क्या है, हमको जो करना है एक्स को एलएचएस में भी लेकर आना है, तो हमें देख इसमें एलसीएम क्या आएगा, एलसीएम हमारा जो हो जाएगा एक्स हो जाएगा, ये हो गया वाई प्लस एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। एक्स को इधर लेकर आओ तो ये क्या आ जाएगा, एक्स इंटू वाई डैश इक्वल टू वाई प्लस एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ये हमारा वेरीफाइड हो गया, चेक हो गया। अब इस तरह से ये हमारा क्वेश्चन हो जाएगा कंप्लीट। तो यहाँ पे क्वेश्चन हो गया कंप्लीट, क्वेश्चन नंबर 6। तो इसको देख सकते हो आप लोग कैसे मैंने किया, पहले साइन एक्स का वैल्यू निकाल लिया, फिर कॉस एक्स की वैल्यू हमने फाइंड कराया, और जो भी साइन एक्स और कॉस एक्स का वैल्यू था उसको हमें एक्स और वाई के फॉर्म में पुट कर दिया और हमारा सॉल्यूशन निकल कर आ गया। तो इसको चलो जल्दी से आप लोग नोट डाउन कर लो, फिर हम इसके आगे के पार्ट करते हैं कैसे होगा, ठीक है ना। जल्दी से इसे लिख लो आप लोग। क्वेश्चन नंबर 7 भी आसान है, अगर आप लोग करना चाहो तो उससे भी ट्राई कर सकते हो। एक्स इंटू वाई इक्वल टू क्या है, लॉग वाई। तो इसको कैसे आप लोग सॉल्व करोगे, सबसे पहले आप लोगों का एक प्रोडक्ट रूल लगाओगे और लॉग वाई का डिफरेंशिएशन आप लोगों को अच्छे से आता होगा, तो आप लोग खुद से भी कर सकते हो, ठीक है। चलो ये देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है x इंटू वाई इक्वल टू लॉग वाई प्लस में सी। अब इसका सबसे पहले डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। अगर x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हो तो ये देखो, पहले x को कांस्टेंट रखो, यहाँ पे क्या आएगा dy अपॉन dx, क्योंकि प्रोडक्ट रूल लगाएंगे, और इसके बाद प्लस में y को कांस्टेंट रखो, x का डिफरेंशिएशन 1, यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 अपॉन y, और ये साथ में क्या है dy अपॉन dx, और c का डिफरेंशिएशन हमारा 0 हो जाएगा। यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत। अब इसके बाद क्या करेंगे, इन दोनों को एक साथ ले आएंगे, यहाँ से इसको लिख सकते हैं x इंटू वाई डैश माइनस 1 अपॉन वाई इंटू वाई डैश इक्वल टू, इसे इधर लेकर जाओ माइनस का y। ये क्लियर हुआ कि कैसे ये क्वेश्चन हो रहा है। अब चाहो तो इसमें उल्टा भी ले सकते हो, एलसीएम क्या आ गया, y आ गया x इंटू वाई डैश माइनस वाई डैश इक्वल टू क्या हो गया माइनस का y। अब यहाँ से न्यूमरेटर में लेकर जाओगे तो ये क्या आएगा, पहले तो न्यूमरेटर में वाई डैश कॉमन ले लो, एक्स वाई माइनस का 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस का वाई स्क्वायर। तो यहाँ से वाई डैश क्या निकल के आएगा, माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स वाई माइनस 1। अब डिनोमिनेटर में अगर हम 1 कॉमन लेते हैं, सॉरी माइनस का कॉमन लेते हैं, तो ये क्या आएगा, यहाँ पे लिख रहा हूँ ध्यान रखना, वाई डैश इक्वल टू माइनस का वाई स्क्वायर अपॉन, माइनस अगर कॉमन है तो ये उल्टा हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा, आगे ना। अगर इसमें माइनस कॉमन लेंगे तो हमारा एक्स वाई माइनस 1 को 1 माइनस एक्स वाई प्रूव कर लेंगे, तो ये हो जाएगा माइनस से माइनस कैंसिल, और ये क्या आ गया वाई डैश इक्वल टू वाई स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, और ये हमारा क्या हो गया वेरीफाइड। ये हमारा प्रूव करना था, यही चेक करना था क्वेश्चन नंबर 7 में। आप लोग देख सकते हो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 हमारा कंप्लीट हो चुका है। तो अगर आप लोगों को सारी चीज़ समझ में आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करते चलना, साथ के साथ शेयर भी कर देना अपने दोस्तों के साथ। और हम इसके बाद करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 कि क्वेश्चन नंबर 8 कैसे होगा। जल्दी से इसको आप लोग नोट डाउन कर लो, इसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन जो है एक ही क्वेश्चन है यहाँ पे जो बहुत इंपॉर्टेंट है, और आगे के दो क्वेश्चन जो क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 9 है वो थोड़े सा डिफरेंट है जो हमने अभी तक किया है। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8 कैसे होगा, ठीक है। तो जल्दी से इसको नोट डाउन कर लो आप लोग क्वेश्चन नंबर 7 को, और फिर हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 कैसे होगा।
तो आई होप यहाँ तक आप लोगों को सारी चीज़ समझ में आ रहा है। तो आप लोग पीछे के जो फार्मूले मैंने लिखवाए हैं इतने सारे, उसे प्रैक्टिस करते चलना, साथ के साथ फार्मूले आप लोगों को भूलना नहीं है, क्योंकि अगर भूल जाओगे तो सारी चीज़ें आप लोगों का गड़बड़ हो जाएगा, सारी चीज़ें खत्म हो जाएगा वहीं। तो इस बात पे आप लोग ज़्यादा जोर देना, चीज़ें गलत ना हो। समझ गए? चलो इसको जल्दी से लिख लो और फिर हम आगे आते हैं कैसे करना है। यहाँ पे देखना क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 में है y माइनस कॉस वाई इक्वल टू एक्स। तो इसको कैसे करेंगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में है y माइनस कॉस वाई इक्वल टू एक्स। तो ये हमारा डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स करेंगे, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो ये क्या आ जाएगा, dy अपॉन dx इक्वल टू, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, cos x का माइनस का साइन है, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस पहले से ही है, माइनस का साइन y इनटू dy अपॉन dx, और इसका डिफरेंशिएशन क्या है, 0 सॉरी 1 है, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा 1। अब इन दोनों में क्या कॉमन है, इन दोनों में हमारा dy अपॉन dx कॉमन है, तो इसको dy अपॉन dx ले लो और ये बन जाएगा 1 प्लस साइन y इक्वल टू 1। अब यहाँ से dy अपॉन dx क्या है, 1 अपॉन 1 प्लस साइन y। अब यहाँ पे समझ में आया कि नहीं कैसे हुआ ये चीज़ें, ये चीज़ें हमारा यहाँ तक समझ में आ गया होगा कैसे हुआ। तो ये हमारा y डैश क्या है, y dy अपॉन dx निकल के आ गया है, तो इसी को क्या लिख सकते हैं, y डैश इक्वल टू 1 अपॉन 1 प्लस साइन y। अब यहाँ पे देखेंगे आगे की चीज़ें कैसे होगा, इसमें हम प्रूव करेंगे LHS। LHS पर लेके जा रहे हैं कि LHS क्या है, LHS में हमारा है, LHS में यहाँ को y इंटू साइन y प्लस कॉस y प्लस x इंटू y डैश। अब इसको कैसे करेंगे, यहाँ देखो 1 प्लस साइन y है, 1 प्लस साइन y कहाँ पे है, हमारा y डैश के बराबर है, तो इसे y डैश के बराबर प्रूव करो पहले। ये क्या आ गया, y इंटू साइन y प्लस कॉस y प्लस x इंटू y डैश की वैल्यू क्या है, 1 अपॉन 1 प्लस साइन y। हाँ या ना, इतना प्रूव कर सकते हैं ना। अब इसको प्रूव करने के बाद इसको सॉल्व कर लो। चलो पहले इतना लिखो, फिर मैं बता रहा हूँ आगे। एक बस आगे 2 लाइन और रह गया है। हो गया। तो यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे ध्यान देना आप लोग कि x का वैल्यू क्या है, यहाँ पे y माइनस कॉस वाई है, तो यहाँ से प्रूव कर सकते हैं कि x जो यहाँ लिखा हुआ है, x को हम क्या लिख सकते हैं, y इंटू साइन वाई प्लस कॉस वाई माइनस, अब ये क्या आ जाएगा, यहाँ देखो प्लस में y माइनस कॉस वाई, तो ये हमारा क्या था, अपॉन में डिवाइड में, तो इसको अपॉन ले लेते हैं, 1 अपॉन साइन वाई। ये बात समझ में आएगी, पहले बताओ x का वैल्यू हमने क्या से प्रूव किया, x इक्वल टू y माइनस cos y है, तो यहाँ पे हमने क्या कर दिया, y माइनस cos y पुट कर दिया। अब ये cos y से cos y कैंसिल हो गया। अब इन दोनों में क्या कॉमन है, y कॉमन है, तो इसको y बाहर ले लो, ये क्या आ जाएगा sin y प्लस 1 अपॉन 1 प्लस sin y, और ये दोनों कैंसिल आउट हो गया, हमारा वैल्यू क्या निकल जाएगा y। तो ये हमारा प्रूफ हो गया, ये हमारा वेरीफाइड हो गया, हमने चेक कर लिया कि हमारा ये आंसर सही है, वेरीफाइड। ठीक है, जल्दी से लिख लो आप लोग। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 8 हो गया। एक लास्ट क्वेश्चन रह गया, अब लास्ट क्वेश्चन कैसे करेंगे ये आप लोग ध्यान देना, पहले इसको नोट डाउन करो आप लोग। लास्ट क्वेश्चन जो है बहुत आसान है, इससे तो बहुत आसान है, इस वाले क्वेश्चन से सिंपल सा एक बार डिफरेंशिएशन करना है और हमें आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक है ना, चलो पहले इसको जल्दी से लिखो आप लोग।
हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, जो आज का वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। तो लास्ट क्वेश्चन जो है अच्छे से करना है और समझ के करना है, जल्दीबाजी नहीं है कोई। अब यहाँ पे देखो, ये क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा। x प्लस वाई इक्वल टू tan इनवर्स y। तो इसका सबसे पहले क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन निकालेंगे। डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। अब यहाँ पे x का डिफरेंशिएशन क्या हो गया 1, यहाँ पे आ गया dy अपॉन dx। अभी याद करो tan इनवर्स y का क्या होगा 1 अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर इनटू ये क्या आ जाएगा dy अपॉन dx। क्यों? क्योंकि y का भी डिफरेंशिएशन हमें करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे x नहीं है, x के रिस्पेक्ट में अगर x को कर दे तो हो जाकर हमारा 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर आता है, बट यहाँ पे y है तो 1 अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स। अब इससे डी वाई अपॉन डी एक्स को चाहो तो इधर लेके चले जाओ या तो इधर लेके आ जाओ। यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे होगा 1 प्लस 1 इक्वल टू पुट कर लो, यहाँ पे ऐसे सीधे कर लो डी वाई अपॉन डी एक्स 1 माइनस अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगा। क्योंकि इधर जाने पे माइनस कॉमन आ जाएगा। तो 1 इक्वल टू क्या आ गया डी वाई अपॉन डी एक्स, एलसीएम क्या आएगा 1 प्लस वाई स्क्वायर 1 माइनस 1 माइनस वाई स्क्वायर। ये 1 से 1 कैंसिल आउट हो गया और ये क्या आ गया 1 इक्वल टू, इसको वाई डैश रख लो और यहाँ से माइनस का वाई स्क्वायर अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, ये वाई डैश कितना आया, वाई डैश हमारा आ गया 1 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर इंटू 1। ठीक है, तो ये हमारा वाई डैश निकल के आया। अब जो वाई डैश आया है इसकी वैल्यू हम एलएचएस में पुट करेंगे। तो देखते हैं यहाँ पे एलएचएस में क्या है। एलएचएस में हमारा वाई स्क्वायर इंटू वाई डैश प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1 है। तो यहाँ से अगर हम वाई स्क्वायर की वैल्यू पुट करेंगे तो ये क्या आ गया माइनस का 1 प्लस वाई स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज अपॉन में वाई स्क्वायर इनटू वाई स्क्वायर प्लस 1 और ये वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया और ये कितना आया माइनस का 1 माइनस का वाई स्क्वायर, ये प्लस का वाई स्क्वायर प्लस का 1 हो गया। तो ये वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर 1 से 1 कट गया, ये हमारा क्या आ गया 0 आ गया। ये हो गया वेरीफाइड। ठीक है, तो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 9 भी यहाँ पे कंप्लीट हो गया। कैसे हुआ, इस तरह से क्वेश्चन करेंगे। ये क्वेश्चन आप लोगों के सामने किया हुआ है। ठीक है, तो चलो इसको जल्दी से आप लोग लिख लो या फिर स्क्रीनशॉट ले लो। अभी आज के वीडियो में यहीं पे क्लोज करेंगे। तो चलो जल्दी से लिख लो। इसके बाद हमारा 2 एमसीक्यू क्वेश्चन है और दोनों एमसीक्यू क्वेश्चन आप लोगों को ट्राई करना है, क्योंकि हम लोगों ने 9 क्वेश्चन अगर 9 क्वेश्चन प्रैक्टिस किया है तो बाकी 2 क्वेश्चन आप लोगों के लिए बिल्कुल आसान लगेगा। ठीक है ना, तो चलो यहीं पे अब इस वीडियो को क्लोज करते हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ गुड डे।